पॉकेट मनी कहने को तो ये बहुत छोटा सा रकम होता है, ज़्यादा नहीं, 100, 200, 300, लेकिन इसको सेव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हम स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसे आप समझ लेते हो तो आप अपनी पॉकेट मनी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाओगे। और ये वीडियो अभी ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी आपके बहुत ज़्यादा ही काम आएंगे, जैसे कि जब आप सैलरी लोगे, आप उसको मैनेज करोगे, ये सब वीडियो के एंड में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम जनरली बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि कोई पॉकेट मनी मैनेज करना हो, सैलरी मैनेज करना हो या कुछ भी, वो 10 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। फर्स्ट, बजट मेकिंग। सेकंड, सेविंग हैबिट्स। थर्ड, इम्पल्स स्पेंडिंग कंट्रोल। फोर्थ, शॉर्ट टर्म गोल। 5, लॉन्ग टर्म गोल। 6, इमरजेंसी फंड। 7, अवॉइड डेप्ट। 8, स्मार्ट स्पेंडिंग हैक्स। 9, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। 10, कैरिफिकेशन। अगर आप इस 10 पॉइंट को समझ लेते हो तो आप मैनेजमेंट में मास्टरी कर लोगे। नहीं तो बेसिक लेवल आइडिया तो लग ही जाएगा, हाँ इसी पे जाके जैसे आपका बेस क्लियर होगा तो आप उस पर अच्छा फाउंडेशन बना पाओगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पिलर, फर्स्ट, बजट मेकिंग। तुम यहाँ से ही समझ लो बजट कितना इंपॉर्टेंट है। एक कंट्री, एक लोकल लेवल गवर्नमेंट यानी पंचायत या अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ या स्टेट गवर्नमेंट, सब कुछ चलने के लिए एक बजट सिस्टम बनाना पड़ता है। हर मंथ के लिए या सैलरी के लिए बजट तय करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है हम स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट के पास लिमिटेड पॉकेट मनी होता है। जैसे किसी को 500 मिलता है, किसी को 1000, किसी को 2000। और इसको सेव करने के लिए बहुत सारे रूल्स भी, जैसे कि एक फेमस रूल है 50-30-20 रूल, उसको मैं कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे बड़ा इशू होता है कि हमें जो पॉकेट मनी मिलता है ना, हम जल्दी हमसे खर्च हो जाता है। कभी स्नैक्स में, कुरकुरे, मूवी, ये सब देखने के चक्कर में सारा पॉकेट, 1 महीने का पॉकेट मनी 7 दिन में ख़त्म हो जाता है। और फिर हम लोग रोते हैं तो भाई पॉकेट मनी अब अगले मंथ मिलेगा। भाई अगर आपका लाइफ ऐसा ही रहा ना तो फ्यूचर में और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाले हैं। जैसे कि जब तुम सैलरी मैनेज नहीं कर पाओगे, घर के खर्चे रहेंगे, जब तुम्हारा फैमिली होगा, बहुत सारे इश्यू आएंगे। देखो जो भी हो, जैसा भी इनकम हो, उस पर तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। अपने पॉकेट मनी, सैलरी जो भी हो, सेविंग जो भी हो, उस पर तुम अप्लाई कर सकते हो। अपना जो भी इनकम हो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना। एक होगा नीड्स का कैटेगरी, जो तुम्हें ज़रूरत है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि हाँ हम लोग रोज़ पानी पीते हैं, पानी का रोज़ ज़रूरत है, तो वो मतलब हमारा नीड्स के कैटेगरी में आएगा। सेकंड होगा वांट्स की कैटेगरी, जो तुम्हें चाहिए लेकिन उतना ज़रूरी भी नहीं है। और तीसरा होगा सेविंग कैटेगरी। ये 3 चीज़ के लिए अपने पैसे को कैटेगराइज करना। मान लो तुम्हें 1000 रुपये मिले, ठीक है, और तुम स्टूडेंट्स हो, तो तुम अपने 500 रुपये, देखो मैं 50-30-20 रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 500 रुपये तुम अपने स्टेशनरी के सामान के लिए, या कॉलेज जाते हो तो ऑटो के लिए जो रेंट लगता है उसके लिए, वो 50% में आएगा क्योंकि वो तुम्हारा ज़रूरत है, उसको करना ही है। और बाकी वांट्स यानी इसमें 30% आएगा। वांट्स में क्या होगा, मान लो यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट और तुम्हें 1000 रुपीज़ मिला है 1 मंथ का पॉकेट मनी, ठीक है, तो अब इससे तुम कैसे बजट कर सकते हो। देखो अपने टोटल 1000 का 50% यानी 500 रुपये तुम स्टेशनरी या कॉलेज जाते हो ऑटो से, तो ऑटो का रेंट इस पे खर्च कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा ज़रूरत है। सेकंड है वांट्स। देखो सिर्फ ज़रूरत पे ही खर्च नहीं करना चाहिए, कुछ हमें ऐसा चीज़ पर भी खर्च करना चाहिए जिससे हमें खुशियाँ मिले, थोड़ी देर के लिए माइंड हमारा रिलैक्स हो जाए। जैसे कि दोस्तों के साथ मूवी देखने जाते हो, वहाँ पे तुम्हारा अलग से खर्च हो जाता है, ज़्यादा नहीं लेकिन खर्च तो होता ही होगा, इतना फिक्स है। तो वहाँ पे तुम 30% अपना खर्च कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारे पास 1000 रुपीज़ था, 500 गया वांट्स पे, कॉलेज ये सब के बारे में, 30% यानी 300 रुपये गया तुम्हारा घूमना फिरना एंटरटेनमेंट में, और बचा 20%। भाई 20% सेविंग का अभी जो ये हैबिट डालोगे ना, ये फ्यूचर में ज़्यादा तुम्हें वैल्यू करेगा। हाँ भाई ये मैंने कुछ सीखा था, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है नहीं होता पहले में 20%, तो छोटा सेविंग तो कर सकते हो, नहीं 200 नहीं करना है, ठीक है 50 कर सकते हो, 50 नहीं 10 कर सकते हो। धीरे धीरे तुमको ये हैबिट डेवलप करनी है। और हम सेविंग का बात कर ही रहे हैं तो इसका ही बात कर लेते हैं कि वो मतलब कौन सा ऐसा हैबिट्स है, सेविंग हैबिट्स, जो आपको हेल्प करेंगे आपका सेविंग की कैपेसिटी बढ़ाने में। देखो जैसे कि तुमको 1000 पॉकेट मनी मिला, ठीक है, तुम 20% ना ही सेव करो, 10% कर सकते हो, 100 रुपीज़, इतना तो अपने आप पे कंट्रोल होगा ही भाई, इतना तो कर ही सकते हो। और कभी भी जब पैसा सेव करोगे ना, अपने वॉलेट में मत रखना, या तो पिगी बैंक ले लो
या तुम्हारा फ़ोन पे यूपीआई चलता है तो उसमें एक अलग वॉलेट रखना, और उस पर कोई भी कंडीशन आ जाए अपने इंटरटेनमेंट के लिए उसका इस्तेमाल तुम नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो, मैं बताऊंगा आगे आने वाला है इमरजेंसी फ़ंड, उसमें सारा चीज़ें बताऊंगा जो कैसे इमरजेंसी फ़ंड अलग से तुमको सेव करना पड़ता है, कितना रखना पड़ता है सेव करके, वो भी मैं बताऊंगा। ट्राई करो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल बनाने का, जैसे कि मुझे इस वीक में 500 रुपये जमा करने हैं, अगले वीक में 300 रुपये, ऐसे करके अपना एक गोल बनाया करो। और जब तुम वो गोल अचीव करोगे ना, कसम से दिल से बहुत खुशी मिलने वाला है तुमको, बिल्कुल अंदर से खुशी मिलेगा। और उस टाइम तुम खुद को रिवॉर्ड भी करना, एक मंच, एक स्नैकर्स या कुछ भी। और हमारा थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर आता है, इसके बिना तुम सेविंग या कुछ भी नहीं कर सकते हो, इम्पल्स स्पेंडिंग कंट्रोल, मतलब वही फिजूल खर्ची। आजकल के टाइम में लोग दिखावा करने के लिए क्या क्या नहीं खरीदते, जो मेरे पास ये है, ये सब फिजूल खर्ची की कैटेगरी में आता है। इससे बचने का मैं कुछ उपाय बताता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ तुमको लगता है जो हाँ ये ज़रूरत है, मुझे लेना है, ठीक है, तो उसको 24 आवर्स 24 घंटे के लिए टाल दो, ठीक है। और उस 24 घंटे में तुम्हारे मन में वही चलेगा, मतलब ये क्या मेरे नीड्स, ज़रूरत है, क्या मैं वांट से, मैं इसको चाहता हूँ बस खरीदना, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जवाब तुम्हें खुद अपने आप मिल जाएगा। और जब भी बाहर शॉपिंग करने जाया करो, जैसे कि सब्जी लाने, तेल लाने, कुछ भी, एक शॉपिंग लिस्ट बना लिया करो, क्योंकि अगर तुम बिना शॉपिंग लिस्ट के गए जाओगे तेल लाने, प्लस में तुम उठा के ले आओगे चावल दाल, मतलब एक्स्ट्रा में बहुत चीज़ ले आओगे। और जब तुम शॉपिंग का लिस्ट बना के ले जाओगे ना, तुम स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहोगे, हाँ मुझे इतना ही सामान लेना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं। अगर तुम डिसिप्लिन हो तो ये फॉलो कर पाओगे, ठीक है। और ट्राई करो जितना हो सके कैश का इस्तेमाल करो। अगर तुम फ़ोन पे ये सब यूज़ करते हो, गलत नहीं यूज़ करना, लेकिन उसमें तुमको पैसा का इंपॉर्टेंस बहुत कम फील होगा। नंबर्स तो ही है, नंबर्स कमते रहेंगे तो उतना फील नहीं आता है, मतलब उतना बुरा फील नहीं होता पैसे खर्च करने का। लेकिन जब तुम्हारे हाथ से कैश काउंट करके कैश दोगे ना, तब तुमको फील होगा भाई हाँ खर्च हो रहे हैं। इससे भी तुम्हारे अंदर थोड़ा डिसिप्लिन आएगा। हमारा फिफ्थ पिलर है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो होता है जो कि तुम 1 महीने 3 महीने, इसके मतलब छोटे अमाउंट ऑफ डेज के लिए तुम फिक्स करते हो, जो हाँ मुझे इतना दिन में ये चीज़ चाहिए, जैसे 1 महीना है मुझे 1000 रुपये सेव करना है, ये शॉर्ट टर्म गोल हुआ। और हाँ लॉन्ग टर्म गोल होता है जो कि तुम टारगेट करते हो 2 साल 3 साल, जो हाँ 3 साल के बाद मुझे एजुकेशन में एडमिशन लेना है इस इंस्टीट्यूट में, इसके लिए मुझे इतना पैसा लगेंगे, या मुझे आईफोन लेना है। तो ये सब लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। और यहाँ पर होता ये है कि वो सेट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, उसको अगर तुम फॉलो कर लेते हो तब तुम्हारा भाई कॉन्फिडेंस इस लेवल से इस लेवल तक चला जाएगा। और जब भी तुम अपना कोई भी गोल कंप्लीट करते हो तो खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलना। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, हम इमरजेंसी फंड के भी बात करने वाले हैं। तो हमारा 6th पिलर है इमरजेंसी फंड्स। ये क्या होता है? इमरजेंसी फंड उस सिचुएशन में काम आता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जैसे हेल्थ इश्यू, फैमिली में किसी का पैसा नहीं है, या और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है, उसमें हमारा इमरजेंसी फंड ही काम आता है। ट्राई करना अपने पॉकेट मनी से ना 1 या 2 महीने का पॉकेट मनी, मतलब 2000 रुपये हमेशा इमरजेंसी फंड में रखना, उसको कभी भी इस्तेमाल मत करना। अगर इमरजेंसी हो तभी इस्तेमाल करना। 1 से 2 महीने का पॉकेट मनी मतलब ये नहीं जो तुम्हारे 2 महीने का पॉकेट मनी मिला एक ही साथ तुमने पूरा जमा कर लिया, हाँ मेरा इमरजेंसी फंड बन गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा 20% में से भी थोड़ा 10% रख लो इमरजेंसी फंड के लिए, ऐसे करके जमा करके रखना। स्मार्ट स्पेंडिंग हैक्स, मतलब वो स्मार्ट तरीके जिससे तुम अपना खर्च कम कर सकते हो और खर्च समझदारी से कर सकते हो। हमारा अगला पिलर है स्मार्ट स्पेंडिंग हैक्स, मतलब क्या, ऐसे तरीक़े से खर्च करना जो ज़्यादा खर्च भी ना हो, अपना काम भी निकल जाए। तो इसके लिए मैं 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। फर्स्ट, अपने के लिए मतलब ऐसा, जैसे तुम ऑनलाइन यूज़ करते हो कोई फ़ोन पे, यूपीआई, ये भी, तो ऐसा ही आप यूज़ करो ना जिससे कुछ कैशबैक मिल जाए। जैसे कि अभी के टाइम में पेटीएम, फ़ोन पे के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ ये कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ना भी यूपीआई हो, कॉइन्स देती है आपको, बहुत यूज़ भी करते होंगे आप में से। अगर कोई नहीं यूज़ करता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने पेमेंट किया तो उस पर कुछ कैशबैक पे मिल जाते हैं, मतलब पॉइंट्स मिलते हो, उसको आप कैश पे कन्वर्ट कर सकते हो। सेकेंड, यूज सेकेंड हैंड थिंग्स। ज़रूरत तो नहीं है हर समय हम नए सामान ही लें, कोई अगर सेकेंड हैंड सामान, बढ़िया सामान कम दाम में मिल रहा है तो उसको लेना कोई ख़राब बात तो नहीं है। मिडिल क्लास के लिए बात करो, जनरली रिच का तो बात ही अलग है। थर्ड में आता है ग्रुप शेयरिंग। ये ज़्यादातर स्टूडेंट में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जैसे तुम कैंटीन जाते हो तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे, जैसे कोई भी खाना खाते हो तो ज़रूरत नहीं है कि अकेले पेमेंट करो, खाना तुम शेयर भी तो कर सकते हो ना। वहाँ पे तुम सारे दोस्त मिलके मतलब हाफ करके पेमेंट कर सकते हो। ये भी तो तुम्हारा कुछ सेव हो जाएगा स्टूडेंट लाइफ में, माँ को कुछ पैसा थोड़ा बचेगा। और ये बचे हुए 2 पिलर जरूर देखना, क्योंकि ये आपको ना बहुत एक्साइटेड कर देगा कि क्यों फाइनेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। 8th पिलर है अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है,
पॉकेट मनी मैनेजमेंट इन 2026, मैंने 2026 लिखा है लेकिन चल तो 2025 रहा है। ये इसलिए क्योंकि 2025 अब लास्ट करने पे हो और 2026 में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली है। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन और भी बहुत सारे जॉब है जो आप यूट्यूब पर सर्च करके जनरली देख सकते हैं कौन कौन से न्यू जॉब्स आने वाले हैं। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है जो हाँ ऑनलाइन कैटेगरी में जॉब्स बूम करने वाली है। इन सब से हुआ क्या, तुम्हारा जो पॉकेट मनी मिलता है ना 1000, वो कुछ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तुमको 1000 का मतलब तुम्हारे पास 2000 रुपये आने लगेंगे, सेविंग्स बढ़ेगा। ट्राई करना अपने सेविंग्स को बढ़ाने का, बॉन्ड्स और नीड्स इसको थोड़ा कम ही रखना। ये मिलियनर माइंडसेट वाली बात मैंने बता दी आपको, और इस तरह तुम पैसा सेव करना सीख जाओगे जो कि तुम्हारे फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, ये वीडियो अभी देख लेते हो तो फ्यूचर में भी काम आएगा। क्यों, अब आपको पता चल गया होगा। क्योंकि अगर अभी से तुम सेविंग्स करना सीख जाओ, बजट बनाना सीख जाओ, इम्पल्स जो खर्चे होते हैं उसको बचाना सीख जाओ, तो भाई अगर तुम इतना कंट्रोल कर लेते हो तो ऑलरेडी तुम बिलियनर माइंडसेट में चले गए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू फाइनेंस के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।